आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली का घुंघरू सेठ अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जी हाँ, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल कई एक सारे मुसीबत में फंसा हुआ है। पहले से उनके ऊपर शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है, जिस मामले में 21 दिनों के पैरोल पे वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, वह मामला तो चल ही रहा है। उसके बाद उससे भी गंभीर मामला जो उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद को पिटवा दिया है अपने घर में, उनको बुलाकर स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर बुलाकर उनको पिटवा दिया अपने ही पीए से। उस मामले में भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मामला भी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुसीबत लेकर आया है। लेकिन इन मामलों के अलावा, इन केस के अलावा भी अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पे बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और वो डरा हुआ किससे है? दरअसल वो डरा हुआ है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के तिगरी से। जी हाँ, योगी, मोदी और शाह के तिगरी से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरा हुआ है। उनके चेहरे से स्पष्ट उनका खौफ, उनका डर दिखाई देता है कि किस कदर योगी, मोदी और शाह का डर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हावी हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर निकले हैं, वह पूरे देश में एक झूठा विमर्श खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से हवा हवाई बातें हैं। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 4 जून 2024 के बाद जो स्थिति आने वाला है, उसका बखूबी अंदाजा है। जो राजनीतिक बदलाव इस देश में होने जा रहा है 4 जून के बाद, उसका पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को अनुमान है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इस तरीके का झूठा विमर्श खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। और अब जब से स्वाति मालीवाल का मामला आया है, उसके बाद से तो और संभव नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए। अब तो अरविंद केजरीवाल का दिन और रात इसी में बीतेगा कि वह स्वाति मालीवाल मामले से अपने आप को कैसे बचाए। पीए को तो भूल जाए वो अपने, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को यह सोचना चाहिए कि वह अपने आप को इस मामले से अलग कैसे करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे अलग झूठा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहा है कि पिछले कई एक दिनों से, जब से छूटा है तभी से समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर इस देश के लोगों को यह बता रहा है कि अगर 4 जून के बाद अगर देश में मोदी का सरकार बन गया, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि दरअसल जो वोट मोदी जी मांग रहे हैं, वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वह अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि मोदी जी तो अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे, और जब वो 75 वर्ष के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने नियम बनाया है। तो प्रधानमंत्री तो अमित शाह को बना देंगे, इतना पता है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सरकार बनने के 2 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। अब अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसे यह भी तो बताना चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगा तो फिर योगी आदित्यनाथ क्या बनेंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जबकि मैं बता दूं, इन सभी बातों का सच्चाई से, हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन पहली बार अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस दिन हैदराबाद में था, और हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ना तो नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ बदल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का पूर्ण करेंगे, और 5 वर्षों का ही नहीं, जब तक इस देश का जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगा तब तक देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल हर एक जनसभा में यह कह रहा है, तो दरअसल इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का डर है। अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर 4 जून के बाद फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो उनका और उनके पार्टी का बर्बादी तय है। अरविंद केजरीवाल एक और बड़ा बयान दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप लोग झाड़ू पे अधिक से अधिक बटन दबाइएगा और अगर इंडी गठबंधन का सरकार बन गया तो अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो ये भी कह रहा है साथ ही साथ। दरअसल वह इसलिए कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस देश के इकोसिस्टम को समझता है। उसे पता है कि सत्ता चेंज होने के बाद अगर कोई सरकार आता है तो किस तरीके से पूरे मामले को निपटाया जाता है, साक्ष्य को निपटाया जाता है और अदालत से बाइज्जत बरी होता है। यही सब होते रहा, जिसका कारण यह था कि
2G घोटाला हुआ लेकिन उसमें किसी को कोई सजा नहीं हुआ, कोई आरोप किसी के ऊपर साबित नहीं हुआ। कोयला घोटाला हुआ, किसी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। क्योंकि सबको पता है कि जब सत्ता में आ जाता है कोई आरोपी, जब सत्ता में आ जाता है तो वो अपने खिलाफ जो भी साक्ष्य होता है उसको धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां पर अदालत में साबित ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि अगर इंडी गठबंधन का सरकार बन गया तो उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई चल रहा है, जो केसेस चल रहा है, वह केस एकदम से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन वह अदालत में साबित नहीं हो पाएगा और अंतोगत्वा ये सभी के सभी बरी हो जाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कोसेंगे। लेकिन यह संभव नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल को भी पता है। उसको भी पता है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी का ही बनेगा, लेकिन अगर यह अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर हम जनता के बीच में यह बात फैलाने में कामयाब हो गए कि नरेंद्र मोदी खुद अपने लिए वोट नहीं मांग रहा है, वह अमित शाह के लिए वोट मांग रहा है, तो हो सकता है कि जो मोदी का जो एक समर्थक वर्ग है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देता है, वह वोट ना दे। और योगी के लिए योगी के खिलाफ इसलिए कह रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पास अपना एक वोट वर्ग है, समूह है जो उनके नाम पे वोट करता है, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का भी एक अपना अलग पर्सनल वोट बैंक है, एक समर्थक वर्ग है, उनका एक अपना अलग पर्सनल समर्थक है जो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी विरोधी, मोदी विरोधी तमाम ताकतें इकट्ठा होकर पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन जो योगी जी का जो अपना वोटर था, जो उनका अपना समर्थक था, उनके उस समर्थकों की वजह से योगी आदित्यनाथ जी बहुमत लाने में कामयाब हो गए और बहुमत से भी अधिक सीटें लेकर आए और सरकार बन गया। इसलिए मोदी योगी के लिए भ्रम फैलाकर अरविंद केजरीवाल चाह रहा है कि जनता को डिस्टर्ब किया जाए, उनको भ्रमित किया जाए। लेकिन अमित शाह के नाम का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को पता है कि मोदी जी एक बार को रहम भी कर देंगे, लेकिन अमित शाह किसी को बकसते नहीं है, वह बड़े सलीके से निपटाते हैं। वो ऐसे निपटाते हैं कि उसके बाद व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। जिस अमित शाह ने बरसों पुराने 370 को निपटा दिया और कानों कान किसी को खबर नहीं हुआ, वह अमित शाह कितने अच्छे तरीके से केजरी एंड गैंग को निपटाएगा, इसका अंदाजा अरविंद केजरीवाल को है। और यही खौफ है, यही डर है कि अरविंद केजरीवाल लगातार यह जानते हुए भी कि वह झूठ बोल रहा है, उनके बातों पे जनता भरोसा नहीं करेगा, इसके बाद भी वह मोदी, योगी और शाह के लिए एक भ्रामक मनगढ़ंत कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यह कहानी सुनकर जो योगी, मोदी और शाह समर्थक वोटर है वह भ्रमित हो जाएंगे और वह इनको वोट नहीं देंगे। केजरीवाल को यह नहीं पता है कि जब इसके जैसे लोग, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को छला है, लोगों के साथ धोखा किया है, जिनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, जब ये लोग किसी विषय पर बोलते हैं तो इनके बोलने से विरोधियों को नुकसान कम और फायदा अधिक होता है। जिस तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे फेज के वोटिंग में अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो वोटिंग स्लो हो रहा था। जब से अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आए हैं, जब से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का कमान अपने हाथों में थामा है और जब से वह मोदी, योगी और शाह को पर्सनली अटैक करना शुरू किया है, चौथे चरण का वोटिंग परसेंटेज देखिए किस तरीके से एक ऐतिहासिक उछाल आया है। जिस जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से लोग वोट डालने को बाहर नहीं निकल पाता था, उस कश्मीर में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है 37% का, जहां पे 14%, 13%, 12%, 18% वोटिंग होता था। उस कश्मीर में 37% वोटिंग हुआ है और यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। पहले, दूसरे, तीसरे फेज में जो वोटिंग 58, 59, 61% पे जो अटक रहा था, वह इस बार 70-71% के आसपास गया है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, इंडी गठबंधन के नेता, उसी झूठे बातों को, उसी झूठे नैरेटिव को बार बार फैलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उनको पता है कि उनका यह नैरेटिव चलने वाला नहीं है। अब इस समय का जो जनता है वो जागरूक है, वह हर एक विषय को समझता है
हर एक बातों को परखता है। इसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरीके की बातें कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनका डर है। उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि 4 जून के बाद देश में क्या होने वाला है। उनका अपना तबाही अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। इकोसिस्टम चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सत्ताधारी सिस्टम से हमेशा नहीं जीत सकता है। जिसका सत्ता है, जिसका सरकार है, उसके सामने एक न एक दिन उस इकोसिस्टम को घुटने टेकना ही पड़ेगा। अब तो नरेंद्र मोदी जी के सामने एक और बड़ा चुनौती खड़ा हो गया है कि कपिल सिब्बल, जो पूरी तरीके से मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी है, वह बार काउंसिल का अध्यक्ष बन गया है। कपिल सिब्बल को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि 4 जून के बाद क्या होने जा रहा है, और अगर उसे मोदी के नाक में दम करते रहना है तो किसी न किसी संवैधानिक पद पे रहना होगा। इसलिए वह बार काउंसिल का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वह जीत भी गया है। यह भी दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट में यह दिखाता है कि कपिल सिब्बलों का क्या प्रभाव है कि दशकों बाद कपिल सिब्बल चुनाव लड़ा है और वह बड़े बहुमत से जीता है। यह भी नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के लिए एक छोटा मोटा समस्या नहीं है। बार काउंसिल का अध्यक्ष होने के नाते कपिल सिब्बल हमेशा यह कोशिश करेगा कि किस तरीके से सरकार को, उनके पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित किया जा सके। यह प्रयास कपिल सिब्बल हमेशा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा सत्ता, सरकार एक बड़ा चीज है। उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। उन्हें कुछ दिनों के लिए तो परेशान किया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर विजय नहीं पाया जा सकता। देखिए, अरविंद केजरीवाल का यह डर कब तक बने रहता है। परिणाम तो तय है। इस देश में देश के लोगों ने परिणाम तय कर दिया है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से मामले आ रहे हैं वह सीधे सीधे अमित शाह जी के जुरिडिक्शन में है। यह इसलिए भी शायद अरविंद केजरीवाल ज्यादा घबरा रहा है। उनके चेहरों का हवाइया उड़ा हुआ है। इस समय उनका चेहरा देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसा यह अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा था कि वो बहुत बीमार हो गया है, 4 दिन में 4 किलो वजन घट गया है। जब ये जेल से निकला था तो अच्छा खासा था, लेकिन जब से स्वाति मालीवाल का प्रकरण आया है मीडिया में और अब तो मुकदमा दर्ज हो गया, तब से अरविंद केजरीवाल का स्थिति उसी तरीके से हो गया जैसा खबर फैलाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो गया। वजन तो कम हुआ है, लेकिन जेल में नहीं, जेल से बाहर आने के बाद हुआ है। और ये वजन अब कहां जाकर रुकेगा, यह तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह तय करेगा कि वह इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है और कहां तक जाकर यह मामला रुकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।